दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में नेहा और उसका 7 साल का बेटा आरव रहते थे। बाहर से उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। माँ सुबह ऑफिस जाती, बेटा स्कूल। शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते, टीवी देखते और हंसते। लेकिन उस हंसी के पीछे एक सन्नाटा छुपा था। एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत जल्द उनकी जिंदगी से हर खुशी छीन लेने वाला था। उस दिन बारिश लगातार हो रही थी। नेहा ऑफिस से लौटते वक्त बाजार के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी गिफ्ट शॉप पर पड़ी। नेहा बिना सोचे उस दुकान में चली गई। अंदर खिलौनों की कतार लगी थी। टेडी बियर, कारें, गुड़िया। लेकिन उन सब में उसकी नजर अचानक एक कोने में रखे अजीब से डॉल पर जा अटकी। छोटा सा लेकिन नजर खींच लेने वाला। बड़े कान, गोल चमकती आंखें और होंठों पर चिपकी हुई मुस्कान। नेहा कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे वो लबूबू डॉल उसे देख रहा हो, मानो उसकी मुस्कान उसके दिल में उतर रही हो। ये कितना अलग है ना, उसने खुद से कहा। वो समझ नहीं पाई कि आखिर क्यों उसे इस डॉल से अजीब सी खींच महसूस हो रही थी। दुकानदार बोला, मैडम, ये नया आया है। लोग कहते हैं ये बहुत लकी डॉल है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। नेहा ने बिना ज्यादा सोचे वो डॉल उठा लिया। उसने बस इतना सोचा कि आरव को यह जरूर अच्छा लगेगा। बारिश की बूंदें अभी भी टप टप गिर रही थी और नेहा के हाथ में अब वो मुस्कुराता हुआ लबूबू डॉल था। घर पहुंचते ही नेहा ने दरवाजा खोला और आवाज लगाई, आरव बेटा, देखो माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। आरव भागता हुआ बाहर आया। उसकी आंखों में मासूम चमक थी। नेहा ने धीरे धीरे गिफ्ट बैग खोला और उस अजीब से लबूबू डॉल को बाहर निकाला। बारिश की हल्की गूंज खिड़की से अंदर आ रही थी और उसी शोर के बीच डॉल की मुस्कान और भी साफ नजर आ रही थी। वाह माँ, ये कितना प्यारा है। आरव ने खुशी से कहा और तुरंत डॉल को कसकर गले लगा लिया। उसकी मासूमियत देखकर नेहा मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो डॉल उसी को देख रहा हो। वो मुस्कान अब पहले जैसी प्यारी नहीं लगी। उसमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। नेहा ने झटके से नजरें हटा ली और खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि डॉल की असली मुस्कान अभी बाकी थी। रात गहराती जा रही थी। बाहर हवा तेजी से बह रही थी। खिड़कियां बार बार खड़खड़ा रही थीं और कमरे की बत्तियां झिलमिला रही थी। नेहा को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई सरसराहट है, जैसे कोई अनदेखी परछाई उसके चारों ओर घूम रही हो। उसका दिल बेकरार हो उठा। वो धीरे धीरे आरव के कमरे तक पहुंची और अंदर झांका। आरव फर्श पर बैठा था। उसके सामने वही नया लबूबू डॉल रखा था और वो उससे धीरे धीरे बातें कर रहा था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना, तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं ना। नेहा हल्की सी मुस्कुराई। उसे लगा उसका बेटा बस कल्पना में खेल रहा है। बेटा, ये तो बस खिलौना है। लेकिन तभी आरव ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो किसी बच्चे की मासूमियत से अलग और बेचैन करने वाली थी। नहीं माँ, ये मुझे सुन रहा है। ये मुझे अभी मुस्कुराकर देख रहा है। नेहा का दिल जैसे थम सा गया। उसने घबराकर तुरंत कमरे का बल्ब जला दिया। रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। डॉल बिल्कुल उसी जगह पर था, हिला तक नहीं था। लेकिन उसकी मुस्कान वही टेढ़ी चिपकी हुई मुस्कान थी और आंखें अब भी ऐसी चमक रही थी मानो उनमें सांसें हों। नेहा ने पलकें झपकाईं, गला सूख गया। उसने खुद को दिलासा दिया,
नहीं, ये तो बस मेरा वहम है। लेकिन सच ये था, उसके भीतर डर की एक सच्ची चिंगारी जल चुकी थी। दिन बीतने लगे। अब आरव न दोस्तों से मिलता था, न स्कूल जाता था। बस डॉल से बातें करता, रात रात भर जागता। कभी कभी नेहा दरवाजे की दरार से झांकती। उसे लगता कमरे की दीवार पर सिर्फ डॉल की परछाई नहीं, बल्कि किसी इंसान की आकृति खड़ी है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती, सब गायब, सिर्फ वही मासूम सा डॉल। एक रात नेहा ने हिम्मत करके आरव को समझाना चाहा। आरव, ये सब क्या है? ये तो बस एक खिलौना है। तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे? आरव ने तुरंत डॉल को कसकर पकड़ लिया। उसकी मासूमियत वाली शक्ल अब बिल्कुल सख्त हो चुकी थी। तुम समझती क्यों नहीं माँ? ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये मुझसे कभी अलग नहीं होगा। बेटा, ये खिलौना तुम्हें बहका रहा है, ये असली नहीं है। आरव तेज आंखों से घूरते हुए बोला। नहीं माँ, ये सब समझता है। तुम्हें ये पसंद नहीं करता और एक दिन ये तुम्हें इस घर से भगा देगा। नेहा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका अपना बच्चा अब उसी के खिलाफ बोल रहा था। उस रात नेहा ने हिम्मत जुटाई। उसने डॉल उठाया और अलमारी में बंद कर दिया, ताला लगाया और लंबी सांस छोड़ते हुए खुद से कहा, अब सब खत्म। वो उम्मीद कर रही थी कि सुबह सब सामान्य होगा। लेकिन सुबह जब उसने आरव के कमरे का दरवाजा खोला, उसकी रगों में खून जैसे जम गया। वहीं फर्श पर बिल्कुल उसी पोजीशन में लबूबू डॉल बैठा था। नेहा के होंठ कांप उठे। ये यहाँ कैसे आया? उसकी सांस अटक गई। तभी पीछे से आरव की चीख सुनाई दी। माँ, इससे मत छुओ, ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। नेहा की आंखों में खौफ था। उसे अब यकीन हो चुका था, ये सिर्फ खिलौना नहीं, कुछ और है। अब नेहा की रातें और भी भयावह हो गई थी। उसे अक्सर घर में छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई देती। कभी दरवाजे के पीछे, कभी छत पर, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे चल रहा हो। लाइट बिना वजह टिमटिमाती और अचानक गुल हो जाती। अंधेरे में उसका दिल जोर जोर से धड़कता। कभी उसने साफ देखा, लबूबू डॉल कमरे के कोने में खड़ा है, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी मुस्कान और भी चौड़ी लग रही थी। नेहा कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी डालती, लेकिन अगले ही पल डॉल वहां से गायब हो जाता। और तभी पीछे से आरव की मासूम लेकिन डरावनी हंसी गूंज उठती। देखा माँ, ये लौट आया। नेहा के गले से आवाज तक नहीं निकली। अब वो जान चुकी थी, इस घर में खिलौना नहीं, कोई परछाई जी रही है। उस रात तूफान अपनी पूरी रफ्तार में था। खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थी। बाहर बिजली कड़क रही थी। नेहा ने अपने दिल पर पत्थर रखा और तय किया, आज ये खेल खत्म करना ही होगा। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो उसकी रूह कांप गई। आरव बिस्तर पर बैठा था, उसकी गोद में वही लबूबू डॉल। आरव की आंखें सुर्ख थीं, जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। उसकी होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। आरव, इसे मुझे दो अभी। नेहा चिल्लाई, लेकिन बेटे की आवाज गूंज उठी। नहीं माँ, ये मेरा दोस्त है, तुम इसे छू भी नहीं सकती। नेहा का पूरा जिस्म डर और दर्द से कांप रहा था, पर उसने हिम्मत की, दौड़कर डॉल को झपट लिया। उसी पल आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तड़पने लगा, सांसें जैसे टूट रही। माँ, मत करो, ये मुझसे अलग नहीं होगा। वो चीखा। नेहा के गालों पर आंसू लुढ़क पड़े, पर उसने अपने कांपते हाथों से डॉल को उठाया
और सीधा जलती आग में झोंक दिया। नेहा रोते हुए बेटे को अपनी गोद में भरकर बोली, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉल जल रहा था, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसे देख नेहा का दिल कांप उठा। आरव तड़प रहा था जैसे उसकी हर सांस उसी खिलौने में कैद हो। माँ मत जलाओ इसे। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो जानती थी इस बुराई को खत्म करना ही पड़ेगा, और आखिरकार डॉल जलकर राख बन गया। घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त थम गया हो। नेहा ने कांपते हाथों से अपने बेटे को गोद में लिया और रोते हुए कहा, बेटा उठो, सब खत्म हो गया अब। आरव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। माँ तुम जीत गई, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और ये कहकर आरव की सांसें थम गईं। नेहा की चीख ने पूरे घर की दीवारें हिला दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा को लगा उसने खेल खत्म कर दिया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। फर्श पर पड़े राख के ढेर में हल्की सी हलचल हुई। लबूबू डॉल का आधा जला चेहरा बाहर आया। उसकी एक आंख चमक उठी और उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। अगर कभी आपको भी कोई अजीब सा खिलौना मुस्कुराता दिखे तो सावधान रहिएगा, क्योंकि शायद वो आपका पहला दोस्त नहीं, बल्कि आपका आखिरी दोस्त साबित हो।